गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिविक्स के चैप्टर नंबर 3 में, जिसका शीर्षक है हमें संसद क्यों चाहिए, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व भी पिछले सप्ताह भी हम लोगों ने इसी चैप्टर के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने संसद की दोनों सदनों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग संसद के अनुसार ही यहाँ पर केंद्रीय सचिवालय होता है, जिसकी दो मुख्य इमारतें हैं। इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक और दूसरी इमारत का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। इन दोनों ही इमारतों का निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। यह चित्र जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, यह चित्र केंद्रीय सचिवालय की उन दो इमारतों में से एक है, जिसका नाम साउथ ब्लॉक है। इस साउथ ब्लॉक इमारत में प्रधानमंत्री का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से संबंधित दफ्तर होते हैं, जिनमें प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री वहाँ बैठकर अन्य मंत्रियों के साथ किसी समस्या को लेकर के मतगणना करते हैं और किसी न किसी प्रकार से उसके समाधान हेतु किए गए उपायों के बारे में बताते हैं, किस प्रकार से उनका प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार इस इमारत में एक रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के में रक्षा मंत्रालय से मतलब होता है जो हमारी बाहरी सीमा पर किस प्रकार से हम रक्षा करें, उन देशों से अपने देश को सुरक्षित रखें, इसके बारे में जो हमारे रक्षा मंत्री इसका अध्ययन कराते हैं। और इसी प्रकार से इसी इमारत में एक विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री का मतलब होता है कि जो विदेशों की नीतियों को हमारे देश में लागू करें या उनको समझाने का प्रयास करते हैं। दूसरा, वहाँ की नीतियों के बारे में से भी हमको अवगत कराते हैं। इसी श्रृंखला में ये जो आप एक दूसरा चित्र देख रहे हैं, यह केंद्रीय सचिवालय की दूसरी इमारत है, जिसका नाम नॉर्थ ब्लॉक है। इसका निर्माण भी 1930 के दशक में ही किया गया था और इसको निर्माण के उपरांत यहाँ पर वित्त मंत्रालय,
और गृह मंत्रालय स्थित है। वित्त मंत्रालय से मतलब जो हमारे वित्त से फाइनेंस से मतलब मंत्रीगण होते हैं, वो आर्थिक स्थिति से संबंधित सुधारात्मक साधनों को जुटाने के लिए और उनको व्यय करने के लिए यहाँ पर मतगणना करते हैं। इसी प्रकार गृह मंत्रालय में प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री का ही पद होता है, जो गृह मंत्रालय में गृह मंत्री बैठ कर के वहाँ की जो देश की आंतरिक स्थितियों के बारे में अवगत करते हैं और उसके बारे में आपस में मंत्रीगण बैठ कर के एक मतगणना करते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय भी नई दिल्ली की विभिन्न इमारतों में स्थित हैं। यहाँ पर आज हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार केंद्रीय सचिवालय की 2 इमारतों, जहाँ पर देश के मंत्रीगण बैठकर सभाएं आयोजित करते हैं, वहाँ से बैठ कर के सरकार का नियंत्रण और मार्गदर्शन भी दिया जाता है और अन्य जानकारी भी प्राप्त होती है।